जय हिंद दोस्तों की खबर। एपीएससी सीसी 2023 जो भी चल रहा है उसका मेंस एनालिसिस जो हमने कल स्टार्ट करवाया था इसे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जनरल स्टडीज पेपर 3 का एनालिसिस करेंगे। जीएस पेपर 2 का एनालिसिस आज आपको मिल चुका है। ऐसे और जीएस पेपर 1 कल ही हमने करवा लिया था। दिस एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर मेंस अपेयरिंग कैंडिडेट, सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए नहीं जो मेंस में अपीयर कर रहे हैं इस बार, बल्कि उन कैंडिडेट के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अगले साल एपीएससी का एग्जामिनेशन देंगे। प्रीलिम्स दोगे और अच्छे से पढ़ाई करो, प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा, मेंस भी दोगे, इंटरव्यू भी क्लियर करोगे, अपने सिविल सर्वेंट बनने का सपना सच करोगे। तो इसलिए तुम लोग तो और ध्यान से देखो एनालिसिस को। मॉडल आंसर के लिए भी मत परेशान हो, एक बार पेपर कंप्लीट होने दो। नेक्स्ट वीक हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको हर सब्जेक्ट का मॉडल आंसर मिल जाए नेक्स्ट वीक के ही एंड तक, या अगर थोड़ा टाइम मिले तो हर पर्सपेक्टिव को टच करके मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एकदम बेफिक्र होकर पढ़ाई करो, बस सही गाइडेंस के अंदर। और इसी वजह से कल मैंने कमेंट्स में कुछ देखा, हमारे इनसिक्योर कॉम्पिटिटर्स जो स्पैमर्स के अकाउंट से कमेंट करवाते हैं, मेरी उनको यही सलाह है कि आप ये सब चीज छोड़ के पढ़ाई लिखाई करवाइए, अच्छे से पढ़ाइए बच्चों को अच्छे से। बहुत बेवकूफ बना लिया आप लोगों ने यहाँ पर, अब बेवकूफ बनाने नहीं देंगे एस्पिरेंट्स को। अरे हम क्यों नहीं बोले, जैसे आज ही का क्वेश्चन देख लो, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम, फ्लड इन आसाम, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी आसाम में कैसे मैनेज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज को अप्लाई करके कैसे फॉरेस्ट को, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर करवाए हैं। और क्यों नहीं बोले, दावा ठोक कर बोलेंगे, क्योंकि हम आपकी तरह बेवकूफ नहीं बना रहे हैं अपने इनसिक्योर कॉम्पिटिटर्स की तरह। पीडीएफ खोल के यहाँ पे रटकर चले गए, बच्चों को भीड़ का हिस्सा बना के बेवकूफ बना रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं। ये देखिए फ्लड इन आसाम, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाकर देखो इस एनालिसिस को। 150 वर्ड्स में आज एपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तुम 250 वर्ड से ज्यादा लिखने के लिए एबल थे। जो जो इनिशिएटिव्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए ना, वही इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ आसाम के बजट में है। अभी डिस्कस करूंगा क्वेश्चन तुम्हारे साथ। ये कुरुक्षेत्र का एनालिसिस ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर पे, इसी का पहला थीम था कि किस तरह से नेक्टार, डीएसटी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये सारे मिलके ट्रेडिशनल नॉलेज को, ट्रेडिशनल कल्चर को प्रिजर्व करके फॉरेस्ट, बायोडायवर्सिटी और ट्राइबल्स के लाइफ को इंप्रूव कर रहे हैं। तो था बिल्कुल कुरुक्षेत्र में। जो हमारे मेंस के कैंडिडेट हैं, मेंस क्रैश कोर्स जो स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन से कर रहे हैं, उनको पता है अभी इसी वीक मैंने मंडे को क्वेश्चन उनके साथ शेयर किया था, मंडे या ट्यूसडे को, जिसमें जागीर रोड आसाम में जो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है, मैंने अलग से क्वेश्चन पेपर बनाकर दिया है, क्वेश्चन और मॉडल आंसर। बोलो हाँ कि ना। जिन जिन ने मेंस दिया है वो खुद इसकी गवाही है, जो जो हमारे यहाँ क्लास कर रहे हैं। उसमें तो हमने चैलेंजेस भी डिस्कस किए थे। यूपीएससी ने तो उसके कंपैरिजन में कम ही लाइट क्वेश्चन पूछा है, हल्का ही पूछा है, इजी पूछा है। तो क्यों नहीं हम बोले कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन आ रहा है। दावा ठोक कर बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बाकी लोगों की तरह बेवकूफ नहीं बनाते हैं फर्जी एडवर्टीजमेंट करके। इसलिए बिल्कुल बताएंगे कि चाहे वो प्री सिक्योर इनिशिएटिव हो, प्रशांत सर जो डेली करंट अफेयर्स क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब पे, डिटेल्ड में एनालिसिस, प्रोजेक्ट चीता वहां डिस्कस करवाया, जागीर रोड वाला क्वेश्चन भी डिस्कशन करवाया था उन्होंने, या फिर आसाम प्रहरी के क्वेश्चंस हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं इन सेक्शंस हैं। तो बिल्कुल आप देखिए, ये बार बार दिखाने के पीछे पर्पस भी है कि मिस गाइड मत हो, सही गाइडेंस में तैयारी करो, नहीं तो तुम्हारा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा और दूसरों का कुछ नहीं जाएगा। इसी अपने अटेम्प्ट पे ध्यान दो गाइस, तुम्हारे लिए है ना। उन सब एक्सपेरिमेंट से दूर रहो, लोग परेशान करने आ जाते हैं तुम्हें भी। चलो क्वेश्चन पेपर देखते हैं एक एक करके। अभी जीएस पेपर 3 को हम तीनों लोग मिलकर, मैं, सौरभ सर और प्रशांत सर मिलकर जीएस पेपर 3 के सारे क्वेश्चंस आपके साथ एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब ब्रीफली द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द स्कीम, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। अभी स्मार्ट आईएएस ने स्कॉलरशिप स्कीम, स्मार्ट स्पार्क स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें कई एस्पिरेंट ने पार्टिसिपेट किया, वो भी इसी थीम पर था कि गर्ल्स कैंडिडेट जो कि उस स्कॉलरशिप स्कीम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, G20 के साथ मिलकर जो हमने स्पार्क स्कॉलरशिप स्कीम चलाया, उनको 25% डिस्काउंट उनके जो फी है फाउंडेशन कोर्सेज के लिए उसमें मिलेगा। तो ना सिर्फ मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम ना सिर्फ क्लासेस में करवाए जा रहे हैं, आसाम प्रहरी में करवाया जा रहा है, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में, बल्कि ऑब्वियसली हम उसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। अभी सौरभ सर आपके साथ इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आई होप कि तुम सबने किया भी होगा, सौरभ सर अभी एनालिसिस भी करेंगे इसका। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, ये फ्लड मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है।
क्वेश्चन में यहाँ स्टेटमेंट क्या है कि पैराडाइम शिफ्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि प्लान भी किया जा रहा है कि किस तरह से आसाम जो कि फ्लड प्रोन रीजन है, इस फ्लड प्रोन रीजन में ब्रह्मपुत्रा जो कि एक बून होना चाहिए था, एक वरदान होना चाहिए था। और गाइस सच में एक टाइम था जब फ्लड आता था तो उसको सेलिब्रेट किया जाता था। क्यों? क्योंकि फ्लड आने से ना सॉइल की फर्टिलिटी रिप्लेस होती है। फ्लड आने से कई ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो कि उनमें फिर से वाटर रिप्लेस हो जाता है। फ्लड आने से ब्रह्मपुत्र और मानस की बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती थी, बट आज वो हमारे लिए श्राप बन गया है। तो इसलिए पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। और वही इस बार आसाम गवर्नमेंट ने अपने बजट में किया। अपने बजट में स्पेशल अलोकेशन है, ना सिर्फ आसाम के बजट में, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट अनाउंस किया है उसमें भी यहां आसाम के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आसाम ने अपने बजट में 200 करोड़ रुपीज अलॉट किए थे कि क्या पैराडाइम शिफ्ट करना है। और वो सारा चीज मैंने तुमसे यूट्यूब के उस वीडियो में डिस्कस करा है। क्या पैराडाइम शिफ्ट डिस्कस करना है? वेटलैंड कंजर्वेशन, वेटलैंड को कंजर्व करना, वेटलैंड्स को रिवाइव करना। चलो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं जो उस वीडियो में भी दिया है, बार बार मैं बोल रहा हूं। यहां हम दीपोर बिल वाले रीजन की बात करते हैं, एक वेटलैंड सामने हर किसी को पता है, एनसीईआरटी के बुक्स में भी लिखा है दीपोर बिल। दीपोर बिल पे हर एक महीने के बाद जाओ ना, एक नई फ्लैट बन रही है, एक नया दुकान बन रहा है, हम मिट्टी डाल डालकर वहां दुकान बनाते जा रहे हैं। देखने को तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक नजर से लग सकता है, बट ऐसे हमने वेटलैंड्स को बर्बाद कर दिया है। ये जो वेटलैंड्स है ना, ये एब्जॉर्प्शन का काम करते थे, एक्सेस वाटर का। This thing has been mentioned in the budget. That thing was mentioned in the analysis video flood in Assam कि किस तरह से वेटलैंड कंजर्वेशन उसको रिस्टोर करके हम फ्लड मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे ऐसे प्लान। बाकी जैसे रिवर इंबैंकमेंट्स की बात, तो रिवर इंबैंकमेंट्स को भी हमने डिस्कस करा था कि रिवर इंबैंकमेंट्स भी जो है वो टोपोग्राफी को देखकर बनाना चाहिए। आप ब्रह्मपुत्रा, कंप्लीट ब्रह्मपुत्रा का जो रिवर्स कोर्स में, उसमें एक जैसे ही रिवर इंबैंकमेंट्स नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल काम नहीं होगा एक जैसा रिवर इंबैंकमेंट बनाना, क्योंकि टोपोग्राफी डिफरेंट होती है रिवर कोर्स में। दैट वाज आल्सो मेंशन्ड, उस चीज को भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। हम मेंशन करेंगे कि किस तरह ये जो फ्लड जो बिंग बना हुआ है उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी को रिप्लेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। That was mentioned in the video and that thing can be used in writing the answer. 150 वर्ड्स का आंसर है गाइस, एनफ वर्ड्स है तुम्हारे पास, एनफ पॉइंट्स है लिखने के लिए। एक बार उस वीडियो को जाकर देखो और फिर आंसर अटेम्प्ट करो, मॉडल आंसर मिलने से पहले। नेक्स्ट देखो, इंडियन रेलवेज इज द लाइफलाइन of Indian economy. Discuss the statement in the context of 3 railway corridors announced in the budget, interim budget 2024. अभी प्रशांत सर आपके साथ इकोनॉमी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यहां पर देखिएगा डिटेल एनालिसिस इसका। कमेंट ऑन द बेनिफिट्स एंड द चैलेंजेस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। आई डोंट थिंक कि किसी ने इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा, डिजिटल इकोनॉमी, राइट? ये भी डिस्कस किया जाएगा, प्रशांत सर करेंगे अभी। डिस्कस द सिग्निफिकेंस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। Explain the relationship among government procurement operations, MSP, and the creation of buffer stocks in the context of Assam. डायरेक्टली डेली करंट अफेयर्स से आया हुआ क्वेश्चन है, जो प्रशांत सर यूट्यूब पे करवाते हैं, DCA डेली करंट अफेयर्स। ये बफर स्टॉक वाला क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था, क्वेश्चन भी दिया था। सो ज्वाइन दोस क्लासेस, इन क्लासेस को सिंसियरली अटेंड कीजिए, खुद आपको बेनिफिट फील होगा। Disasters affect girl and women in different ways than they affect boys and men. Do you agree? ये एक स्टेटमेंट, मैं हमेशा क्लासेस में तुमको बोलता हूं कि पीवाईक्यू करो। पिछले साल भी पीवाईक्यू, पिछले साल का जो एपीएससी का क्वेश्चन है वहां पर भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था, हिंट था कि किस तरह डिजास्टर जो है वो जेंडर स्पेसिफिक इंपैक्ट उसके देखने मिलते हैं, कि डिजास्टर जितना मेल सेक्शन को, मेन एंड बॉय को नहीं, उससे कहीं ज्यादा विमेन एंड गर्ल्स को इंपैक्ट कर रहा है। पहला एक स्टेटमेंट दिया, डू यू एग्री? तो बिल्कुल हाँ एग्री करते हैं, अभी मैं बताऊंगा क्यों। Why are the responses often gender blind? How do you ensure gender equality in disaster is reduction in particular? देखो क्या एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं। फ्लड आया, अभी ऊपर फ्लड का क्वेश्चन था ना, ये भी एक डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक टेम्पररी कैंप तो लगा देती है कि वहां टेम्पररी कैंप में जो लोग फ्लड अफेक्टेड है, अर्थक्वेक अफेक्टेड है, लैंडस्लाइड अफेक्टेड है, वहां पे रह सकते हैं। पर क्या एक्चुअली में हम भूल जाते हैं कि गर्ल्स को सैनिटेशन की नीड होती है, स्पेशली मोर देन द मेल्स। मेल्स के लिए भी रिक्वायर्ड है सैनिटेशन, बट मोर देन मेल्स, गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, विमेन के लिए रिक्वायर्ड है। ये सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना हम भूल जाते हैं।
जो टेम्पररी रिहेबिलिटेशन कैंप होते हैं वहां पे सिक्योरिटी भी रिक्वायर्ड होती है, ये हम प्रोवाइड करवाना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि गर्ल्स या विमेन इंडिया में एक मेन सेक्शन है जो कि घरों में खाना बनाता है। अब जब फ्लड अफेक्ट है, अर्थक्वेक अफेक्टेड है, तो अब जो टेम्पररी शेल्टर कैंप है वहां पे उसके लिए खाना बनाने की फैसिलिटी नहीं है, वहां पर उसके लिए बाकी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो जो हमारी फैमिली होती है ना, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट होता है, फैमिली से रिलेट करो कि फैमिली में क्या है कि एक फीमेल की मेंटेलिटी है, साइकोलॉजी है कि वो अपने घर के लोगों के लिए खुशी खुशी खाना बनाकर उन्हें उनके प्लेट तक अन्न पहुंचा रही है। वो फैसिलिटी भी उनको नहीं मिल पाता, या वो अपॉर्चुनिटी, वो चीज उनको नहीं मिल पाती, उनके साइकोलॉजी को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। गर्ल्स चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए जो बेसिक नीड है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। ये है जेंडर इनसेंसिटिवनेस, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम में नहीं अप्लाई हो पाता है। एंड दिस थिंग्स कैन शुड बी चेंज्ड, इन चीजों को चेंज करना है हमें। यही इस क्वेश्चन का पर्पस था पूछने का, जहां पे आप कॉमन सेंस भी लगाइए और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो बाकी मेजर्स हैं उसको जेंडर सेंसिटिवनेस बनाकर आंसर लिखिए। होगी आपका 150 वर्ड्स का आंसर कंप्लीट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the preparedness and mitigation measures that should be adopted for reducing the impact of earthquake in the context of Assam। कल ही जीएस पेपर 1 के एनालिसिस में सौरभ से डिस्कशन करवा रहे थे, हमने भी बताया था अर्थक्वेक इस बार बड़ा प्यारा है। ऊपर वाला भी कभी कभी अर्थक्वेक के झटके देते रहता है, एपीएससी ने भी अर्थक्वेक का झटका दे दिया, हालांकि ये झटका नहीं है, अच्छा है ना, क्वेश्चन मिल गया तुम्हें। जीएस पेपर 1 में भी अर्थक्वेक करके आए हो, आज यहाँ पर भी कुछ वैसे ही आंसर्स करने से थोड़े से डिफरेंसेस डिफरेंट अप्रोच के साथ करवाएंगे अभी डिस्कस सौरभ सर फिर से अर्थक्वेक वाले क्वेश्चन को। व्हाट इज डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट, अभी प्रशांत सर आकर करवाएंगे आपके साथ सेकंड पार्ट वीडियो में। डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट, किस तरह से डिजिटल ट्विन कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बेटर डिसीजन है, क्या इसके इंपैक्ट है, ये क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कैन बी यूज्ड टू सर्कमवेंट एग्जिस्टिंग लॉज। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, पहले तो ये देख लो कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, थोड़ा तो आइडिया ऐसे लगाओ इस कीवर्ड को समझकर कि यहाँ क्रेडिट प्रोग्राम की बात की जा रही है, और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, तो क्रेडिट कब मिलेगा, जब आप फॉरेस्ट्री ट्री प्लांटेशन का काम करेंगे। जब आपने ट्री प्लांटेशन का काम किया फॉरेस्ट में जाकर, जहां पे पैचेस खत्म होते जा रहे हैं ट्री के, इसका मतलब आपने ग्रीनरी बढ़ाने का काम किया, तो क्रेडिट मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। आप वेटलैंड कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, तो आपने फिर से वेटलैंड कंजर्वेशन का काम करके भी ग्रीनरी बढ़ाने की, वेटलैंड कंजर्वेशन, वेटलैंड के चारों तरफ वहां ट्रीज लगाने का काम किया, आपने फिर से ग्रीनरी ऐड की, फिर आपको क्रेडिट मिलेगा। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करते हैं किसी प्रोजेक्ट को लगाने से पहले, तो जहां प्रोजेक्ट लगाया गया वहां पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर इनिशिएटिव के अंदर ट्रीज लगाए गए, सीएसआर ट्री प्लांटिंग, यहां पर क्रेडिट मिलेगा। कम्युनिटी बेनिफिट मिलेंगे, अगर कोई कम्युनिटी है, कोई ट्राइबल कम्युनिटी है जो ग्रीनरी इंक्रीज करने का काम कर रहा है, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। यही है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। देखो बस इस वर्ड्स को देखकर मैंने ये 4 पॉइंट लिख लिए, 150 वर्ड में आंसर लिखना है, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। डू यू थिंक दैट द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कैन बी यूज्ड टू सर्कमवेंट एग्जिस्टिंग लॉज, particularly those that deal with forest conservation? Substantiate your answer। तो कंप्लीटली तो सर्कमवेंट नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, पहले हम लिखेंगे कि हाउ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इज यूजफुल, is actually not circumventing, is actually complementing other forest conservation efforts। लेकिन फिर हम सर्कमवेंट वाले पॉइंट पर भी आएंगे कि कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। जैसे तुम बोलोगे कि सर ग्रीनरी इंक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या, तो है माय डियर, ग्रीनरी इंक्रीज कर रहे हैं, बट कई बार क्या होता है ना, सिर्फ नंबर ऑफ ट्रीज लगाने से बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन नहीं होता है, नंबर ऑफ ट्रीज ट्री की डेंसिटी से भी रिलेटेड होना चाहिए, दैट इज अ फ्लॉ, ये एक फ्लॉ है। ग्रीन डेजर्ट का फॉर्मेशन होना, ये सब चीज हम लोग मेंशन करके देंगे तुमको मॉडल आंसर में डिटेल में। ग्रीन डेजर्ट का फॉर्मेशन होना, ये भी एक फ्लॉ है कि ग्रीन डेजर्ट बन सकता है, जो कि नेचुरल इकोसिस्टम जो है उस नेचुरल इकोसिस्टम को हैम्पर करेगा। अभी यहाँ पे हमने लिखा है कि वेटलैंड कंजर्वेशन होगा, वेटलैंड्स के अराउंड ग्रीनरी लगाएंगे, बहुत अच्छा है,
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अननेसेसरीली सीएसआर इनिशिएटिव को फुलफिल करने के लिए वेटलैंड्स के अराउंड और वेटलैंड्स में भी ट्री लगा दिए गए और वेटलैंड्स से खत्म हो गया, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी एक फ्लॉ है। तो इन्हीं दोनों चीजों को डिस्कस करना है। 150 वर्ड्स में इतने पॉइंट्स दोनों एस्पेक्ट डिस्कस कर दो आप, आपका हो गया आंसर कंप्लीट। राइट और रॉन्ग? नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर असेंबली फैसिलिटी एट जागी रोड किसने इंस्टॉल करवाया है? टाटा ने। ये क्वेश्चन अभी मंडे ट्यूसडे को शेयर किया था मेंस ग्रुप में स्मार्ट आईएएस के मॉडल आंसर के साथ। अराउंड 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टाटा कर रही है, जिसके हमने इकोनॉमिक बेनिफिट भी देखे कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। आसाम जो है, जागी रोड जो है, नॉर्थ ईस्ट का ये जो हब है आसाम, ये बाकी नेशन से भी कनेक्ट में है, जो बाकी एशियन नेशंस आते हैं। जिस तरह की अगर हम यहाँ सेमीकंडक्टर फैसिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, पहला इंडिजीनियस प्लांट होगा जहां से सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो ये ना सिर्फ उन सेमीकंडक्टर्स को क्रिएट करके उनके एक्सपोर्ट में भी हेल्प करेगा, और जो हमको रॉ मटेरियल चाहिए वो भी इंपोर्ट कर सकेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी आसाम की बढ़िया है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट गुजरात में भी स्टार्ट किया जा रहा है, बट गुजरात से ज्यादा बेटर, ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा? ये जागी रोड आसाम वाला। एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही, दैट यू नो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ेगा। क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट? कि सेमीकंडक्टर जो है ना, सेमीकंडक्टर कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर इन कंप्यूटर इंडस्ट्री। कंप्यूटर इंडस्ट्री में फ्यूचर का एक पार्ट है। अब आप जब कंप्यूटर इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जिसमें सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, आप उसका प्रोडक्शन आसाम में कर रहे हो, इसका मतलब जो आगे आने वाली जनरेशन है या जो प्रेजेंट जनरेशन है, उसको एडवांस्ड फील्ड में जॉब के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा, यही इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यहां पर वाटर की स्कार्सिटी नहीं है, और जागी रोड में जहां पर इस प्लांट को सेटअप किया जा रहा है, साथ में यह भी देखा गया है कि रिवर वाटर अवेलेबिलिटी रहे। तो ये भी एडवांटेज हो गया कि जो नेचुरल रिसोर्स है, उस नेचुरल रिसोर्स को हमने यूज कर लिया, और यूज करके इकोनॉमिक बेनिफिट भी देख लिया। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी एट जागी रोड। इसके मॉडल आंसर तो पहले से अवेलेबल है, फिर भी तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। दैट वाज द वे टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निफ्टी एंड सेंसेक्स। कई बार सर ने, प्रशांत सर ने इकोनॉमिक्स के क्लासेस में बताया है, तुम्हें डेली करंट अफेयर्स में भी डिस्कस करेंगे वो आपके साथ। The government of Assam has initiated the process of constructing bridges over Brahmaputra at several places। ठीक है भैया, इसे डिस्कस करना है। इसके लिए सौरभ सर बेस्ट है, भाई आपके साथ डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज। जैसे अभी हम लोग बैठकर बात कर रहे थे कि किस तरह लोहित रिवर पे ब्रिज बनाकर एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लिया जा रहा है, ताकि हम चाइना के क्लोज पहुंच सके, ट्रूप्स का मूवमेंट इजी हो सके। डिटेल में सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ आईआईटी गुवाहाटी को भी कनेक्ट किया जा रहा है, राइट सर, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर ही। और देखो गाइस, ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है ना एपीएससी, तो एपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम करंट चीजों पे सच में ध्यान दो, अपने स्टेट को जानो, अपने कंट्री को जानो। जब रोज तुम क्रॉस कर रहे हो, रोज तुम पढ़ रहे हो कि किस तरह से आईआईटी गुवाहाटी को कनेक्ट किया जा रहा है, या ब्रह्मपुत्रा में अलग अलग जगहों पे ब्रिज बन रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए डिटेल में। What is the implementation authority of Project Cheetah? That has been covered in current affairs, and it is one of the most predicted question for environment. Project Cheetah present government जो है उसके one of the ambitious environmental projects में से एक है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद चीता को इंट्रोड्यूस किया था, है ना, नाम भी रखे गए थे, बड़ा इवेंट बनाया गया था। तो फिर तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। अगर सिंसियरली पढ़ाई किया है आपने, तो प्रोजेक्ट चीता तो आपके टंग पे होना चाहिए, राइट। एक्सप्लेन द कैजुअल लिंक्स बिटवीन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर। इजी टू अंडरस्टैंड, मोस्ट इजी टू कॉम्प्रिहेंड क्वेश्चन, कि अगर हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करते हैं, जैसे अभी चलो दीपोर बिल का एग्जांपल ले रहे थे, या शिलोंग में रिजॉर्ट बनाने का, ट्रीज कट करके रिजॉर्ट्स बनाने का हिल एरियाज पर, तो अगर हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऐसे करेंगे तो वल्नरेबिलिटी किस चीज के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स के लिए इंक्रीज होगी। देयर आर मेनी सच फैक्टर्स, मेनी सच एग्जांपल्स टू सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट, टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। 4 स्टेप्स आपसे पूछ रहा है कि 4 स्टेप्स बताइए जिससे मिनिमाइज किया जा सकता है। 4 क्या 40 बता सकते हो? क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिस तरह
जैसे ऑब्वियसली अब हम चलो फिर से वही दीपोर बिल पे आते हैं, दीपोर बिल का कंजर्वेशन। 4 स्टेप्स तुमसे पूछ रहा है, याद करो। पिछले साल एपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स को अप्लाई करके किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं। बुद्धिस्ट टीचिंग अष्टांगिक मार्ग को अप्लाई करके आप भोरोलू रिवर को, ब्रह्मपुत्र रिवर को, ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। दैट इज वन ऑफ द स्टेप। यहाँ पे तुम ये भी दिखा सकते हो कि देखो मुझे आर्ट एंड कल्चर का भी नॉलेज है जो एनवायरमेंट के क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूँ। 4 स्टेप में एक स्टेप ये वाला भी गिना देना। बन गया क्वेश्चन, और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एवरेज आंसर राइटिंग लिखने वालों से ज्यादा। उन्नति स्कीम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रशांत सर। What is traditional knowledge? Suggest ways to use it for sustainable use of forest and biodiversity. This has been discussed in daily current affairs as well as in कुरुक्षेत्र एनालिसिस। जाकर एक बार आप कुरुक्षेत्र एनालिसिस देखिए कि किस तरह से ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करके ना सिर्फ हम बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि ट्राइबल्स के लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। हर टाइप का पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं, सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, उनको सोसाइटी के साथ ज्यादा एसिमुलेट भी कर रहे हैं। चाहे वो बैम्बू प्रोडक्ट बनाने की बात हो, चाहे पॉटरी बनाने की बात हो, चाहे तुलसी, हल्दी या फिर सुंदरबन में हनी बनाने की बात हो। कई बार मैंने तुमको अमेज़न पे वो सुंदरबन हनी का एग्जांपल दिखाया है, मैंग्रोव हनी का। तो इन सब चीज का पेटेंट करवा के इनके नॉलेज जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज पहले से ट्राइब्स के पास है, वो मार्केट तक लाकर उनका बेनिफिट उन तक पहुंचाकर हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज के प्रोटेक्शन, प्रमोशन के साथ साथ एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 वर्क वीक एथिक्स में भी करवाया जाता है और करंट अफेयर्स एनालिसिस में भी। अभी फिर से प्रशांत सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस इज अ नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस इज अ कैंपेन अगेंस्ट व्हाट एक्टिविटी। गाइज ये थोड़ा 2019 से कनेक्ट करके पूछा गया। 2019 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था एयरपोर्ट्स पे, स्पेशली एयरपोर्ट्स पे जहां पर इलीगल स्मगलिंग होती है एनिमल प्रोडक्ट्स या एनिमल बॉडी पार्ट्स या कंप्लीटली एनिमल्स का, जैसे पेंगोलिन का ट्रेड करना। बहुत सारे मिथ हैं कि उसके मेडिसिनल पर्पस है। आसाम में काजीरंगा के पोचिंग का एक मेन एग्जांपल क्या था कि काजी जो राइनो है, आसाम में काजीरंगा के पोचिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, आसाम काजीरंगा में राइनो की पोचिंग का एक मेन एग्जांपल क्या है कि राइनो के हॉर्न्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिससे कैंसर ट्रीट होता है। चाइना में, ताइवान रीजन में ये बड़ा पॉपुलर था। ये सारे मिथ की वजह से भी ऐसा ट्रेड काफी ज्यादा होता है। एंड दैट्स व्हाई दिस स्कीम वाज स्टार्टेड, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। एयरपोर्ट पे स्टार्ट किया गया था 2019 में। अब ऐसे क्वेश्चन आए तो हो सकता है कि रिसेंट करंट में तो तुमने नहीं पढ़ा था, नर्वस नहीं होना, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन के कीवर्ड्स को देखना। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन में कीवर्ड में हिंट है, हिंट को पकड़ना कि ये हिंट क्या दिखा रहा है और फिर इसके ऊपर आंसर फ्रेम करने की कोशिश करनी है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज विश्व गुरु, विश्व मित्र। बिल्कुल हम विश्व गुरु ही बनने वाले हैं, विश्व वैद्य बनने वाले हैं। हमेशा मैं बोलता हूं हमारी फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम। हमको विश्व विजेता नहीं, सबका कुटुंब, सबको अपना कुटुंब मानकर, सबको अपना परिवार मानकर चलना है। ये फिलॉसफी अभी डिस्कस भी करेंगे प्रशांत सर आपके साथ पार्ट सेकंड में। ये फिलॉसफी हमेशा याद भी रखना है। सो गाइज नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन। अभी सौरभ सर कंटिन्यू करेंगे। अगेन आई वुड से चूज स्मार्टली। स्मार्टली आप अपने मेंटर्स को, अपने टीचर्स को चूज करें। भीड़ का हिस्सा मत बनो। अगेन आई एम रिपीटिंग, वरना अपने चांस खुद बर्बाद कर दोगे, कोई फिर उसके बाद पछता के फायदा नहीं होगा। So choose smart, study smart, stay ahead of the crowd. All the best. Thank you, Raj sir. So students, এতিয়া আমি আমাৰ যোনখিনি ৰাজ ছাৰে আসাম ৰিলেটেড যোনখিনি কোৱেশ্চন আমাৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলে সেইখিনি এবাৰ এবাৰ ডিসকাস কৰো। আমাৰ এতিয়ালে অসম প্ৰহৰীৰ 3টা এপিসোড হৈ গল। 3টা এপিসোড আমি কৰিছো। ইউ কেন গো এবাৰ গৈ পেলাই এবাৰ চাই লওক খালি, কাৰণ তাতে মই এটা টপিক কৰাইছিলো। টপিকটো মই কি কৈছিলো যে, give me 1 second. Okay. অসম প্ৰহৰী অলৰেডি ইউটিউবত আছে, মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, অলৰেডি ইউটিউবত আছে ভিডিঅ'টো। ইউ কেন জাষ্ট গো এণ্ড প্লে দ্য ভিডিঅ'। তেতিয়া কি দেখা পাব, মই অলৰেডি টপিকটোত কৈছো ইৰাডিকেশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ ইন আসাম। স্পেচিফিকেলি কৈছো ইৰাডিকেশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ ইন আসাম। তাৰ পিছত
এটা স্কিম মই ডিসকাস কৰিছো অসম মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিম সিমিলার এতিয়া কোয়েশ্চন পেপারখন চালে হল আমাৰ কোয়েশ্চন পেপারখন আমি এবাৰ চাই লওঁ কোয়েশ্চন পেপাৰত কি আহিছে আমাৰ কোয়েশ্চন আজি ফার্স্ট কোয়েশ্চন APSC first question describe briefly the salient features of scheme Mukhyamantri Nijut Moina scheme and launched by government of Assam to eliminate child marriage topic to মই এইভাবে লৈছিলো অসম প্ৰহৰীত যাতে মই চাইল্ড ম্যাৰেজ টপিকটো মানে জেনাৰেলি আমি এটা কি কৰো মানে অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এই আনসাৰটো এটা ফিচাৰছটো মই বুজাই দিম বাৰু কিন্তু মই ইনে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো বুজাই দিও আপোনালোকক যে চাইল্ড ম্যাৰেজটো এলিমিনেট কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে সো গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছিলে ৰিপ্ৰেছিভ মেজাৰ ইউজ কৰিছিলে কি কৰিছিলে গাৰ্লছ যোনবোৰ 14 ইয়াৰ্ছৰ আগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিলে তেখেতসকলৰ কি কৰিছিলে পক্সো এক্টৰ আন্ডাৰত এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে তাৰপিছত ভেৰিয়েন্ট কাইন্ড অফ লেজিসলেশনৰ আন্ডাৰ মানে হাজবেণ্ডবোৰক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে অৰ দিস আৰ ৰিপ্ৰেছিভ মেজাৰ্স কিন্তু মই অসম প্ৰহৰী সেশনটোত এইটো বস্তু এমফাসাইজ কৰিছিলো যে ৰেডাৰ দেন আপোনালোকে ৰিপ্ৰেছিভ মেজাৰ ইউজ কৰাতকে বেটাৰ আপোনালোকে যদি উইমেনক এম্পাৱাৰ কৰে আৰু তেতিয়া মই ডিসকাস কৰিছিলো যে এম্পাৱাৰ আপুনি কেনেকৈ উইমেনক কৰিব আপুনি উইমেনক এম্পাৱাৰ তেতিয়া কৰিব যেতিয়া আপুনি উইমেনক সুবিধা দিব টু মেক হার financially empowered it is কেনেকৈ এটা provision ইয়াতে কি আছে নিযুত মইনা স্কিমত যে if you are enrolled in class 11 গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাক 10000 টকা দিব যদি আপুনি ফার্স্ট ইয়ার্স অফ কলেজত যায় তেনহলে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাক 12500 টকা দিব যদি আপুনি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন কৰে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাক 15000 টকা দিব ইয়াৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ইয়াৰ আৰৰ ৰিজনটো আছে এইটো যেতিয়া আপুনি ক্লাস 11 ত এডমিশন ল'ব তাৰ মানে কি আপুনি এডমিশন ললে মানে you are not getting married early গভৰ্ণমেণ্টে মানে আলটিমেটলি এইমটো এইটোৱে কৰিছে ন মানে যদি বেছি এনৰোল হ'ব হায়াৰ এডুকেশ্যন ছোৱালীবোৰ তেতিয়া কি হ'ব দে আৰ চাইল্ড ম্যাৰেজ ডিক্লাইন হ'ব মানে এটা ইন জেনাৰেল কি হয় সোসাইটিত মানে সোনকালে বিয়া হৈ যায় তাৰে কাৰণে কি হয় she is compromising with her career সোনকালে বিয়া হৈ যায় compromising with her career and ইয়াৰে এইবোৰ এটা vicious cycle সোমাই যায় সোনকালে বিয়া হৈ গ'ল এডুকেশ্যন কমপ্লিট নহল তাৰে কাৰণে কি হ'ব জব নাপাব জব যদি পায়ো আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰত পাব আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰ জব পালে কি হ'ব এক্সপ্লইটেশন বেছিকে হ'ব সো গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে কি যে স্কুল কলেজত এডমিশন লোৱা ধৰা 11ত এডমিশন লওক গ্ৰেজুৱেচনত এডমিশন লওক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচনত এডমিশন লওক যেতিয়া তাৰে লগত অৰ্থনৈতিক সুবিধা জড়িত কৰি দিয়ে তো যেতিয়া এনৰোলমেন্ট বাঢ়িব আলটিমেটলি কি হ'ব এই ভিচিয়াছ সাইকেলৰ পৰা women বাহিৰলৈ ওলাই আহিব সো কোৱেশ্চনটো এইটোৱে ডিমান্ড কৰিছিল যে কেনেকৈ প্ৰথমটো ফিচাৰ্ছ কিনি এইখিনি এটা ফিচাৰ্ছ কিনিৰ লগতে কোৱেশ্চনটো জানিব বিচাৰিছিল যে কেনেকৈ ইৰাডিকেট কৰিব চাইল্ড ম্যাৰেজ এনেকৈ ইৰাডিকেট কৰিব এই চাইল্ড ম্যাৰেজ ক্লিয়াৰ যেতিয়া তেখেতে এডুকেশ্যন সিস্টেমত সোমাই যাব she will all directly opt out of marriage আৰু পঢ়া শুনাৰ লগত জড়িত হৈ যাব I hope the question is clear now next next কোনটো কোৱেশ্চন আছিলে okay question number 8 discuss the preparedness and mitigation measures that should be adopted for reducing the impact of earthquake in context of Assam এটা যেহেতু এই কোৱেশ্চনটো খুদিছে এই কোৱেশ্চনটো আমি সদায় মই আগতেও কৈছিলো যেতিয়া ষ্টুডেন্ট সকলক এটা কথা কওঁ কোৱেশ্চনটো সদায় ব্ৰেক কৰিব লাগে ইয়াতে যেতিয়া আমি ব্ৰেক কৰিম কি কৈছে ডিসকাস দা প্ৰিপেয়াৰনেছ ওকে ফাৰ্স্ট পাৰ্ট এইটো আমাৰ আমি প্ৰিপেয়াৰনেছ ফাৰ্স্ট ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত কৈছে মিটিগেশন মেজাৰ্স ওকে মিটিগেশন মেজাৰ্স সেকেন্ড পাৰ্ট that should be adopted for reducing impact of earthquake in context of Assam এতিয়া আমি যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰনেছ ডিসকাস কৰিম বা আনসাৰটো আমি যেতিয়া মিটিগেশন লিখিম both should include Assam এতিয়া প্ৰিপাৰেচন বুলি যেতিয়া কওঁ তাতে আমি কি ইনক্লুড কৰিব পাৰিলো হয় বিল্ডিং কোডস হয় না নহয় বিল্ডিং কোডছত অলৰেডি আমাৰ অসমত আছে লেজিসলেশন গুৱাহাটী মেট্ৰপলিটান বিল্ডিং ৰেগুলেশন কিমান 2010 চনৰ এটা এক্ট কিন্তু ইয়াতে কি কৈছে যে ৰিডিউসিং আৰু should be adopted discuss the preparedness mitigation measures that should be adopted for reducing impact of earthquake in context of Assam এটো হৈছে ঠিক আছে লেজিসলেশন আছে কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনত আমাৰ প্ৰবলেম হৈ আছে ঠিক আছে নম্বৰ 1 মই কি কৰো বিল্ডিং কোডস আমাৰ তাত আছে
ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি প্ৰিপেয়াৰনেছত আমি আৰু কি কৰিব পাৰিম awareness কৰিব পাৰিম ঠিক আছে গুৱাহাটী মিউনিচিপালিটি বা অল দ্য মিউনিচিপালিটিজ ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপালিটি তেখেতসকলে কি কৰিব পাৰিব ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব টু ক্ৰিয়েট এৱেৰনেছ এমং দ্য পিপল মানুহসকলক জাগৰূক কৰিব লাগিব যে কেনেকৈ আৰ্থকুৱেকৰ কাৰণে কি কি ষ্টেপছ ল'ব পৰা যাব যেনেকৈ আমি আগৰ দিনত আমি এড দেখিছিলোঁ ন টিভিত এড অহা আছিল ভূমিকম্প আহিলে চেয়াৰৰ তলত সোমাই যাব লাগে টেবুলৰ তলত সোমাই যাব লাগে বা পানী বটল এটা ইনটাইম আমি যেহেতু জোন 5ত আমি আমাৰ অসম জোন 5ত পৰে সো উই আৰ অলৱেজ ভালনাৰেবল টু আৰ্থকুৱেক সো পানীৰ বটল লাগতিয়াল সামগ্ৰীসমূহ আমাৰ লগত বেলেগকৈ আমি ষ্ট'ৰ কৰিবই লাগে সো অল দিজ আৰ এৱেৰনেছ তাৰ উপৰি আমি স্কুলৰ দায়িত্ব আমাৰ এতিয়া যেনেকৈ আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি ডাঙৰসকলে জানো ঠিক আছে আৰ্থকুৱেক আহিছে আমি কি কৰিবলৈ জানো কিন্তু চবতকৈ বেছি ভালনাৰেবল কোন সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকল সো তাৰে কাৰণে কি কৰিব পাৰে স্কুলছ আৰ ৰেছপন্সিবল স্কুলবোৰে কি কৰিব পাৰে ড্ৰিল মক ড্ৰিল সপ্তাহত কৰক মাহত কৰক ছমাহত কৰক মক ড্ৰিলছ কৰাব লাগিব সো তেনেকুৱা অল দিজ আৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ নাও মিটিগেশ্যন হাউ টু মিটিগেট জোনিং কৰি ল'লে হ'ল হেজাৰ্ড মেপিং কৰি ল'লে হয় আৰু তেতিয়া ইউ কুড হেভ ধুনীয়াকৈ অসমৰ মেপ বনাই দি পেলাই ইউ কুড হেভ ইজিলি শোন কেনেকৈ জোনিং কেনেকৈ মেপিং তাৰ ওপৰত আৰু মিটিগেশ্যনত মানে মিটিগেশ্যন মানে কি হাউ টু মিটিগেট দ্য মানে যোনটো ডিজাষ্টাৰ হৈ গ'ল সেইটো মিটিগেট কেনেকৈ কৰিম সো ইয়াতে এটা কিন্তু ৰোল প্লে কৰে বহুতে এইটো ইনক্লুড নকৰিব সেইটো ইউ শুড ইনক্লুড ইজ ডিজাষ্টাৰ ইনস্যুৰেন্স we are in zone 5 insurance is important because we are already vulnerable so mitigate কেনেকৈ কৰিম insurance ঠিক আছে so এনেকুৱাকৈ যদি এটা আনসাৰ লিখা গ'ল হয় you would have fetched very good marks and already আমাৰ মেইনছ বেটছত আমি এইখিনি ষ্টুডেণ্টছৰ লগত এক্সটেনচিভলি ডিছকাছ কৰিছোঁ বিকজ কুৱেশ্যনছে আছিল মেইনছত ইভেন ক্লাছতো কৰা হৈছিল ভালনাৰেবিলিটি মেপিং অফ আছাম তাতে ইচ এণ্ড এভৰি আমাৰ অসমৰ ভালনাৰেবল কিহৰ কাৰণে হয় আৰ্থকুৱেক লেণ্ডশ্লাইড ফ্লাড এইখিনিতো আছে চ' সেইকাৰণে এক্সটেনচিভলি ডিল কৰা হৈছিল ইচ এণ্ড এভৰিথিঙত নাও নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে process of constructing bridge a question do initiate the process of constructing bridge yate majorly jeta question to khudise no Assam government has initiated the process of constructing bridge at several place mention the place okay first part tar pisot ki koise discuss the probable benefits okay second part tar pisot ki koise strategic importance of the bridge third part itia যিসকলৰ নলেজ সীমিত যে ঠিক আছে মই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত প্ৰিলিমছৰ টাইমতে পঢ়িছিলোঁ মেইনছৰ টাইমত হয়তো মই পাহৰি গৈছোঁ ক'ত ক'ত কি ব্ৰিজ বনাই আছে আপোনালোকে মেইনছৰ এক্সাম দিবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে চ' গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিছিল অলৰেডি ন গুৱাহাটীত কি হৈ আছে নৰ্থ গুৱাহাটী চাউথ গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটী চাউথ গুৱাহাটী ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিজ বনাইতো আছে নৰ্থ গুৱাহাটী চাউথ গুৱাহাটী ব্ৰিজ বনাই আছে সেইটো এটা এক্সাম্পল আপোনালোকে কোট কৰিব পাৰিলে হয় 2 নম্বৰ পলাশবাৰী আৰু শুৱালকুছি ব্ৰিজ কনষ্ট্ৰাক্ট হৈ আছে ঠিক আছে ইভেন তেজপুৰৰ কলিয়া ভুমৰা ব্ৰিজৰ ওচৰত কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমপ্লিট হওঁ অৱস্থাত হয়নে নহয় চ' অল দিছ এইখিনি ব্ৰিজটো আপোনালোকে চকুৰ আগত দেখি থাকা তাৰ উপৰি যোগীঘোপাত এতিয়া ইয়াতে যেনেকৈ কৈছে ন যে ইনিশিয়েটিভ নাম ঠিক আছে আপোনালোকে ব্ৰিজ কেইখনৰ নাম কৈ দিলে ক'ত ক'ত আছে মেপত কিজানি দেখাইও দিলে বেনিফিটছ প্ৰবেবল বেনিফিটছ আপোনালোকে কেনেকৈ ইনক্লুড কৰিব পাৰিলে হয় যোৱাকালি এখন পেপাৰত কুৱেশ্যন আহিছিল ন ছেটেলাইট টাউন হ'লে কেনেকৈ হেল্প হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে এইটো বস্তু ইউজ কৰিব পাৰিলে হয় যে চে ফৰ এক্সাম্পল আগতে এঘৰ মানুহ আছিল নৰ্থ গুৱাহাটীত তেখেতে সদায় কি কৰিছিল ব্ৰিজ যিহেতু নাছিল সদায় নাৱেদি পাৰ কৰি গুৱাহাটী আহিব লাগে চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে চ' তেখেতে কি কৰিলে মই নৰ্থ গুৱাহাটীত নাথাকোঁ মই এটা কাম কৰোঁ মই গুৱাহাটীতে থাকি দিওঁ তেখেতক গুৱাহাটীৰ প্ৰব্লেম কি হয় ৰেণ্টিঙৰ কষ্ট বেছি লিভিং কষ্ট বেছি চ' এতিয়া প্ৰবেবল ব্ৰিজখন বনাই দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ল এতিয়া তেখেতে আৰু গুৱাহাটীত নাথাকে তেখেতে নৰ্থ গুৱাহাটীতে থাকিব চ' এটা প্ৰেছাৰ যোনটো আৰ্বানাইজেশ্যনৰ কাৰণে যোনটো প্ৰেছাৰ পৰিলে হয় গুৱাহাটীত সেই প্ৰেছাৰটো এতিয়া নপৰে চ' সেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে যদি বেনিফিটছখিনি দেখাই দিলে হয় ইউ উড হেভ ফেট্চ গুড মাৰ্কছ তাৰপিছত কৈছে ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চ যেতিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চ কৈছে ন তেতিয়া এটা বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰিলে হয় যদি অসমৰ মেপখন আঁকি পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে আছে আমাৰ যোগীঘোপা হয়নে নহয়
যোগীঘোপাত ব্ৰিজ বনাই আছে, যোগীঘোপাত ব্ৰিজ বনাই আছে, আৰু যোগীঘোপা ইজ নিয়াৰ টু হোৱাট, দ্য চিকেন নেক, এণ্ড চাইনা সদায় ট্ৰাই কৰি থাকে আমাৰ এই নেকটো ক্ৰাছ কৰি দিবৰ কাৰণে। চ' যোগীঘোপাত যদি আমি ব্ৰিজটো বনাওঁ, আমাৰ যদি অল ৱেডাৰ ব্ৰিজ হয় সেইখন, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ আৰ্মি মবিলাইজেশ্যন ইজি হৈ যাব, হয় নে নহয়? তাৰ উপৰি ছেকেণ্ড কথা, তেজপুৰ যেতিয়া চাইনা লগত আমাৰ 1962 ৱাৰ হৈছিল, চাইনা ক'লৈকে আহি গৈছিলে, তেজপুৰলৈকে আহি গৈছিলে। এতিয়া যদি আমি চাইনাৰ মানে আমাৰ তেজপুৰৰ ব্ৰিজখন যদি অল ৱেডাৰ ব্ৰিজ বনাই দিওঁ, যেতিয়াই লাগে আমাৰ আৰ্মি মিছা কেম্পৰ পৰা কি আৰ্মি গুচি যাব পাৰিব যেতিয়া দৰকাৰ হয়। মোৰ অভাৰ এইটো পইণ্ট আপোনালোকে লাষ্টত এড কৰিব পাৰিলে হয়, যেনেকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আহি পেলাই আমাৰ কি হয়, লোহিত আহি পৰে, তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ হয়। চ' লোহিতত আমি কি বনাইছো, ব্ৰিজ বনাইছো, ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱা চাইনা। চ' অল দিছ এনেকে যদি মেপত বস্তুবোৰ দেখাই দিয়া গ'ল হয়, তেতিয়া এক্সামিনাৰো খুশ হৈ গ'ল হয়। চ' যিখিনি এনভাইৰনমেণ্ট, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, আছাম ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আছিলে, ৰাজ ছাৰ আৰু মই ডিল কৰিছো। যিখিনি ইকনমিৰ কুৱেশ্যন থাকিব সেইখিনি প্ৰশান্ত ছাৰ আহি পেলাই আপোনাৰ লগত ডিছকাছ কৰিব। আৰু মই সদায় এমফেচিছ কৰোঁ, সদায় এটা কথা, অসম প্ৰহৰী ষ্টাৰ্ট কৰিলে মই এটা কথাই কওঁ যে অসম প্ৰহৰী will be the game changer in the next APSC prelims mains. সদায় মই আৰ্জ কৰোঁ, আপোনালোকক কওঁ যে ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ চাব। অসম প্ৰহৰীৰ 3টা ভিডিঅ' হৈছে, তাৰে ভিতৰত একজেক্ট ডিটো ৱৰ্ড টু ৱৰ্ড কুৱেশ্যন যদি আহিছে, you can imagine what will happen in the next upcoming prelims and mains. So with that we have all discussed the questions. Kiba jodi doubt thake kindly let us know in the comment section, and if doubt still persists, you can personally come and meet us. We all are available for you. So with that, thank you so much, and kindly like, comment and subscribe the video. Thank you so much.